मीन राशि वालों, 17 मई 2026 ये तारीख मत भूलना, क्योंकि शनिदेव 17 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे ही ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, मीन राशि के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे, हाल फिलहाल में मीन राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। एक ऐसा समय जहां चुनौती और संघर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना आपकी जिंदगी में क्या शुभ और क्या शुभ प्रभाव लेकर आएगा। 4 अद्भुत घटनाएं आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। लेकिन चूंकि समय 7.5 का है और शनि की दृष्टि से भी आपको काफी बचकर रहना होगा, तो किन गलतियों को नहीं दोहराना है, आज की वीडियो में आपको एक एक बात बताने वाले हैं। इस वीडियो को अगर अंत तक देख लिया तो आपके मन के सारे डाउट्स, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। लेकिन अगर वीडियो को नजरअंदाज कर दिया और अंत तक नहीं देखा तो आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी इस नक्षत्र परिवर्तन पर निर्भर करेगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली बात, शनि जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 17 मई को, जब रेवती नक्षत्र में पधारेंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपके लग्न में गोचर कर रहे होंगे। शनि आपके लग्न में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे विचार, हम कैसा आचरण करेंगे, हम क्या सोचेंगे, सब फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। और वहां स्वामी अभी शनि देव बैठे हैं, और हाल फिलहाल में मीन राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण है। जैसे ये नक्षत्र परिवर्तन होगा, आपके जीवन में एक नई रूपरेखा बनने वाली है। इस बात को लिख करके रख लीजिएगा, ये समय हार मानने का नहीं, मेहनत करने का है। क्योंकि आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल में आसानी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, उसका दूसरा चरण है, और शनि नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं और आपके लग्न में बैठे हैं। मीन राशि वालों, एक बात हमारी ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी काम आप मेहनत से करेंगे, दिमाग लगाकर करेंगे, गहराई में घुसकर करेंगे, उस कामों में आपको सफलता तो मिलेगी। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट लेने का विचार बनाया कि रातों रात अमीर हो जाऊंगा, ये काम कर लेता हूं, और किसी गलत दिशा में मुड़ गए, तो शनिदेव नाराज हो सकते हैं। इसलिए जो काम करे उस काम में मेहनत पूरी करे, अपना बेस्ट आपको देना है, बाकी शनिदेव देने के लिए बैठे हैं। 7.5 जब किसी इंसान के जीवन में आती है तो उसे हराने, परेशान करने या नीचे गिराने के लिए नहीं आती है। 7.5 के 7 साल इंसान को कर्मठ बनाते हैं। खुद पर भरोसा उस इंसान को होता है कि मेरी काबिलियत क्या है। दोगले लोगों की पहचान उस इंसान को हो जाती है कि कौन अपना है, कौन पराया है। और इस 7.5 के क्रम से जब वो बाहर निकलता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उसे अपनी काबिलियत पर विश्वास रहता है, जिससे वो कुछ भी कर जाता है। उसके सारे सपने वो खुद अपने हाथों से पूरे कर लेता है, और उसे खुद पर भी गर्व होता है कि मैंने कितना कुछ करके दिखाया, मुझे खुद से इतनी उम्मीद नहीं थी। तो अगर आप पर 7.5 है तो घबराना मत, मायूस मत होना। ये नक्षत्र परिवर्तन कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहा है। दूसरी अद्भुत घटना जो आपके जीवन में नजर आ रही है, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं, और रेवती नक्षत्र के स्वामी है बुध, तो जो आपका 7th हाउस यहां पर नजर आ रहा है, इस 7th हाउस के सप्तमेश यानी इस हाउस के स्वामी भी बुध है। अब यहां से एक बहुत बढ़िया आपके लिए पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है कि मान लीजिए आप बिजनेस पार्टनरशिप का कोई काम करते हैं, या कोई डील आप करने वाले हैं, या किसी भी तरह से
आपके जीवन साथी का कोई काम बन सकता है, उनकी नौकरी लग सकती है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में अच्छे फायदे के मौके निर्मित होने वाले हैं और नए व्यापारिक अनुबंध भी बनेंगे। यानी कि आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नौकरी में देंगे, व्यापार में अगर कोई मीटिंग है तो उसमें भी आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा। ऐसी योजना लग्न भाव से शनिदेव जैसे ही यहाँ पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के स्वामी भी बुध हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको पूरा पूरा यहाँ पर परिणाम देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ तीसरी जो अद्भुत घटना मीन राशि के जीवन में दस्तक देने वाली है, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। शनि देव 4th हाउस से आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के स्वामी भी बुध है और रेवती नक्षत्र में जैसे ही शनि पधारेंगे, 4th हाउस जो कि रिप्रेजेंट करता है सुख संपत्ति को, मकान को, हमारे माता के स्वास्थ्य को, तो अब स्वाभाविक सी बात है अगर आप ऑफिस लेना चाहते थे, मकान बनाना चाहते थे, जमीन में निवेश करना चाहते थे, तो यहाँ के मालिक बुध आपकी मदद जरूर करेंगे। लाभ आपको अवश्य होगा। हर कीमत पर संभावना बन रही है सुख संपत्ति में इजाफे की, लेकिन कुछ भी शॉर्टकट से नहीं होने वाला। मेहनत पूरी लगेगी, हार्डवर्क पूरा लगेगा, समय पूरा देना होगा, वरना 7.5 में कमाल आप नहीं कर पाओगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पराक्रम के घर पर। शनिदेव की तीसरी दृष्टि का पराक्रम के घर पर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास और परिस्थितियों से लड़ने का जज्बा आपके अंदर पूरा पूरा यहाँ पर निकल कर आने वाला है, लेकिन 3 गलतियों से विशेष तौर पर बचकर रहना। यह 3 गलतियां अगर आपने करी तो 7.5 का दूसरा चरण और ज्यादा बुरा हो सकता है, जिसके प्रति हम आपको सावधान करना चाहते हैं। कौन सी वो 3 गलतियां हैं, एक एक करके आगे बताएंगे। यहां तक वीडियो देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग अब शुरू होने वाला है। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय शनिदेव लिखेगा, आज शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। चूंकि 7.5 का दूसरा चरण है, पहली बात का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना होगा कि जिम्मेदारियां बढ़े। शनिदेव आपके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कुछ ऐसे युवा होते हैं जो पूरी तरह से अपने पिता की कमाई पर निर्भर रहते हैं। उन्हें अपने जीवन से कोई खासी उम्मीद नहीं है, जो बिजनेस जमाया है वही करना है। और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं। कम उम्र में बहुत जिम्मेदारी उनकर आ जाती है, छोटी उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ शनिदेव खड़े होते हैं। आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ती है तो इसे चुनौती मत समझना, इसे एक अवसर समझना। 7.5 के दौरान जो इंसान जितने अच्छे से जिम्मेदारियां निभाता है, शनिदेव उस पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। 7.5 उसके लिए उतनी ही शुभ फलदायी रहती है। और जो जिम्मेदारी से भाग जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, रोता धोता रहता है, परेशान रहता है, वो इंसान फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाता और अपनी ही डिप्रेशन में खुद को बर्बाद कर लेता है। कहीं कहीं थकान, कहीं कहीं सुस्ती और आलस्य भी आपको घेर सकता है। जीवन में जब हम कुछ बड़ा करने की राह पर निकलते हैं तो हमें रोकने वाले बड़े शत्रु पैदा हो जाते हैं। यहाँ आपके शत्रु बनेंगे आपके आलस्य। जो आलस्य आपके अंदर आने वाला है वो आपका शत्रु है, जो ईगो आपके अंदर आने वाला है वो आपका शत्रु है, जो सुस्ती आपके अंदर आने वाली है वो आपकी शत्रु है। तो अपने शरीर को एक्टिव रखना है, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, काम का बोझ बढ़ने वाला है। अब जैसे ही शनि की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। यहां जैसे ही 7वीं दृष्टि सप्तमेश पर पड़ेगी, यहाँ के स्वामी भी बुध है, तो पूरी संभावना निकल कर आ रही है कि समय के अभाव में, जैसा कि हमने आपको बताया था, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, काम का बोझ बढ़ने वाला है, परीक्षा शुरू होने वाली है। और जब जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और ये 7th हाउस हमारी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि का पड़ना, यहाँ बुध का घर होना और शनि का रेवती नक्षत्र में जाना स्वाभाविकता दर्शा रहा है
कि जीवन साथी के साथ आपका विवाद हो सकता है। आप जरा संभल कर रहिए। आपको अकेलेपन के चक्कर में नहीं पड़ना है, नेगेटिव थॉट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप टूट गए, अकेले निकल गए, तो वहां आप हार जाएंगे। अपने जीवन साथी का साथ थाम कर रखिएगा। इस मुश्किल के समय में जब साढ़े साथी आप पर चल रही है, वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, वो आपकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन दे सकते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ अगली जो दृष्टि पड़ रही है, बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा। अगली दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें घर पर। जी हाँ, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। शनि की अगली दृष्टि पड़ रही है आपके करियर के भाव पर, यहां पर। अब यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है? चीजें बहुत स्लो चलेगी, बहुत धीमी गति से, लेकिन परिणाम काफी स्टेबल रहेंगे। शनिदेव धीरे धीरे फल देने वाले देवता है। वो एकदम से आप पर सब कुछ नहीं लुटा देंगे। उनके उपाय भी आप करोगे तो 5 से 6 महीने उपाय करने ही पड़ेंगे, तभी लाभ होगा। उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन जब शनि की दृष्टि करियर के भाव पर पड़ेगी 17 मई के बाद, तो इतना ध्यान रख लेना कि आपको थोड़ी स्लो चाल दिखाई दे सकती है। हर काम में स्लो रिजल्ट, धीरे धीरे काम बनना। हो सकता है सब कुछ एकदम फास्ट ना हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़े, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखना, मेहनत करने में बिल्कुल भी पीछे मत हटना, क्योंकि जो आगे चलकर आपको मिलने वाला है वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाला है। जो पैसा आप कमाएंगे, जो रिश्ते आप कमाएंगे, जो चीजें आप अपने साथ लाएंगे, वो आजीवन आपको फायदा बेनिफिट देने वाली है। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से इन उपायों को सुनिएगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है, उन्हें मनाना अनिवार्य है। और शनि जिनकी 7.5 चल रही है, दूसरा चरण है, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, उनका उपाय करना भी जरूरी है। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना चाहते हैं, आपको क्या करना है? हर बुधवार को हो सके तो हरे रंग का इस्तेमाल आपको करना है। हरे कपड़े आपके पास है तो हरे कपड़े पहनिए, क्योंकि बुध का पसंदीदा रंग हरा रंग है, ग्रीन कलर। हरे कपड़े पहनिए। हरे कपड़े आपके पास नहीं है तो हरे रंग का रुमाल या कपड़ा अपनी जेब में रखिए। और साथ ही साथ इस दिन गौ माता की सेवा करिए। जब भी बुधवार आता है, गौशाला जाइए, गौ माता को हरा चारा खिलाइए। हरा चारा, समझ रही है आपकी? बुध को हरा रंग पसंद है, तो गौ माता की सेवा में हरा चारा खिलाइए, बुध और प्रसन्न होंगे। हरे मूंग का दान करिए, उससे बुध प्रसन्न होता है और बौद्धिकता बढ़ती है, विचार लेने की क्षमता बढ़ती है। लग्न में शनि बैठे, इसलिए सोच को इंप्रूव करना, माइंडसेट को क्लियर रखना बड़ा जरूरी है। तो ये उपाय सच्चे मन से करिएगा। दूसरा उपाय, चूंकि 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बजरंग बली की भक्ति हमें करनी है। आप 11 पीपल के पत्ते लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर कर उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखिए। कलावा में वो 11 पत्ते पिरोकर वो माला बजरंग बली को हर मंगलवार, हर शनिवार समर्पित करना शुरू करिए। 7.5 का दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा, रास्ते बनने लगेंगे, रुकावटें कम होने लगेगी। हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, लाभ होगा और रुकावटें खत्म होगी। मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी शनि के महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन के प्रभावों के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।